कल्चरल अफेयर सेक्रेटरी राजकुमार मीना सर को बुलाना चाहूँगा स्वामी जी का माल्यार्पण करें। मैं हमारे हेड पास राज सर को बुलाना चाहूँगा स्वामी जी का माल्यार्पण के लिए। I am very delighted to introduce you to our guest of honor, Mahabaleshwar Swami Dr. Umakal Anand Swami Saraswati ji. He is the founder of Shaswata Foundation International in Mauritius and Divine Shri Ram International Charitable Trust, Haridwar, India. Swamiji took Guru Diksha at the age of 12, left his home at the age of 16 and had done a great austerity and achieved the goal of Atma Shakshtra. Swamiji has been also to more than 35 countries like USA, Canada, England, Ireland, Denmark, France and many other countries to deliver spiritual lectures, Ram Kathas and Bhagavad Kathas. Swamiji is presently the Mahabaleshwar of Juna Akhada. He is one of the founders of Shashwanand Foundation in Mauritius and the Divine Shri Ram International Charitable Trust in Haridwar. Swamiji has head and research scholar of Brahma Varchasva Research Center, Haridwar, which is the best modern science and spirituality for more than 14 years. Swamiji is preaching since childhood over countries and abroad on topics of Ramayana, Gita, Bhagavad Vedas, Upanishads, and Shastra aspects of Indian culture. Swamiji has delivered lectures in Swastham University and institutes like IIT, BITS, Rotary clubs and Lion clubs. Swamiji has also been delivering lectures for betterment of the prisoners in more than a dozen of cities. सर्वप्रथम मैं हमारे डीन छात्र कल्याण श्री रविकांत सर को माल्यार्पण करने के लिए बुलाना चाहूँगा। अब मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचारों से हमें हमारा ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस हॉल में यहाँ के आचार्य गण, डीन और विद्यार्थीगण, हमारी चर्चा हुई थी अभिषेक गौतम जी से। देखिए ठीक अभी ही पहुंचे हैं, तो इनकी इच्छा थी कि यहाँ के शिक्षण संस्थान में कुछ सत्संग किया जाए। यूं तो सामान्य तौर पे सत्संग शब्द से लगता है कि कोई धार्मिक कथा प्रवचन होगा। सत्संग का अर्थ होता है अच्छी संगति। तो सब्जेक्ट क्या रहे ये मुश्किल है, तो हमने कहा आप कुछ भी रख दीजिएगा, जो उनके अच्छाई के लिए है वही बोला जाएगा। पहली बात है कि जीवन में मनुष्य का व्यक्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। आज जो व्यक्तित्व निर्माण की बातें की जाती है, जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, बहुत तरह के मोटिवेशनल स्पीकर आपको भाषण सुनाते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका ही खुद चरित्र कुछ नहीं था। अभी आपको मिल जाएगी ऐसे उदाहरण कि बड़ी जोर शोर से बड़ी तगड़े भाषण, बहुत बढ़िया एडिटिंग, सब कुछ मिल रहा है और मार्केट में छाए हुए हैं। लेकिन चरित्र निर्माण वही कर सकता है जो खुद चरित्र अपना निर्माण किए हुए हो, क्योंकि चरित्र कोई ऐसी बोलने की चीज नहीं है, वो जीने की वस्तु है। आज जो पढ़ाई
पढ़ाई जा रही है शिक्षण संस्थानों में अच्छी है। तकनीकी दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत अच्छी बातें पढ़ाई जा रही है। देश आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, हम विकसित हो रहे हैं बाहरी दृष्टि से। पूरा विश्व आज, कभी एक जमाना था जब किसी ने, बड़े विद्वान ने लिखा कि एक बार हम कहीं ठहरे थे और नदी थी, नदी के पार से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तो ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि वहां भी जीवन है, उस गांव के पार भी लोग रहते हैं, ये पहली बार पता चला। ये बहुत पुरानी बात है। एक गांव से दूसरे गांव के लोगों का परिचय नहीं था, यहां तक कि यह भी ज्ञात नहीं था कि वहां जिंदा लोग भी रहते हैं। आज समय यह है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है। हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह, क्या एक कोठरी की तरह जी रहे हैं। और समय ऐसा आ गया कि हम दुनिया को हाथ में देख सकते हैं, कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं चेहरा देखकर। जमाना बदल गया। जितना हम बाहरी दृष्टि से नजदीक आए उतने ही आत्मिक दृष्टि से दूर हो गए। जितने हम पूरे विश्व को एक परिवार बना लिया हमने, वैसे ही अपने परिवार को दूर कर दिया। हम अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। केवल आईआईटी की डिग्री, एमबीबीएस या पीएचडी की डिग्री लेकर हम अपने को बड़भागी मानते हैं कि पढ़े लिखे आदमी। लेकिन इन पढ़े लिखों की जिंदगी अगर देखेंगे तो नशे में डूबे हुए हैं। इनकी जिंदगी देखेंगे तो अहंकार में डूबे हुए हैं। अभी एयरपोर्ट पे कहीं से कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी, अभी 1 महीने पहले की बात है। तो कनेक्टिंग में कोई प्रोटोकॉल तो होता नहीं है, नहीं तो हमारे लिए इंतजाम रहता है। तो हम लोग गए, फ्लाइट छूटने वाली थी, बहुत लेट से पहली फ्लाइट पहुंची। तो जाके वहां लाइन में खड़े हो गए चेक इन कराने के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए। जो ट्रे होता है, ट्रे रखा हुआ था बहुत सारा। तो हमारे आदमी साथ में थे, लेकिन हमारा स्वभाव है कि हम भी कुछ काम करें। हमने कहा ट्रे उठा के हम ला देते हैं कुछ, तब तक मोबाइल डाटा ये सब आप इसमें रखिए। उस लाइन में एक आईआईटी किया हुआ आदमी था, युवक, नाराज हो गया, ये नहीं कर सकते आप। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते, हम तो लाइन तोड़ नहीं रहे आपका, हम सिर्फ ट्रे उठा रहे हैं। पीछे जाएंगे, अपना सामान निकालकर, जो पावर बैंक है और मोबाइल है, वायर से ये सब इसमें रखेंगे, ताकि उस समय हड़बड़ी ना हो जब हमारा नंबर यहाँ आए। वो मानने को तैयार नहीं, आप ट्रे ले ही नहीं सकते। पूरे ट्रे को उसने ढकेल के फेंक दिया और वो कहता है कि हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं। हमने कहा अच्छा संस्कार आपको मिला है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम तकनीकी ज्ञान तो लें, लेकिन जिएंगे कैसे ये भी तो थोड़ा सीख लें। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हम पड़ोसी से व्यवहार कैसा करते हैं, अपनी जिंदगी को कितना समझते हैं, अपने परिवार के बड़े लोगों को और समाज के बड़े लोगों का कितना सम्मान करते हैं। और आप शिक्षित हो गए, आपको किसी से बात करने का ढंग नहीं, अहंकार और इस बात का कि आईआईटी किए हुए। ये भी एक लोड है आदमी के ऊपर कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो भ्रम में है। किताबों के बोझ को गधा भी ढोता है। अगर गधे के ऊपर, अगर केवल किताबों से कोई ज्ञानी हो जाता तो लाइब्रेरियन सबसे बड़ा ज्ञानी होता, और समान किताब ढोने वाला गधा भी बड़ा ज्ञानी हो जाता। चरित्र में यदि वो ज्ञान नहीं आया, केवल हमने रट के उल्टी कर दी, तो वो समझ लो कि बोझे जैसा ही रखा हुआ है। आज एमए के क्या फॉर्मेट है एग्जाम देने का? एमए का फॉर्मेट ये है कि 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, 10 आएगा, 10 में से 5 का जवाब देना है। 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, रट लिया पूरा उसको, और उसमें से 5 आ ही जाता है। और वो फिक्स है ट्रिक कि एक बार ये आया है, एक बार ये आया है, ये वाला आने वाला है। अगर 8-10 भी तैयार कर लिए तो 10 में से 5 आपको आने ही वाला है। एमए के विद्यार्थी से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उन्हीं प्रश्नों को पूछ दिया जाए तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो भूल चुका है तब तक।
जो रटा था, तो ज्ञान खा के उल्टी करना नहीं है, ज्ञान खा के रक्त बनाना, ऊर्जा बनाना, और वो रक्त दूसरे को भी रक्तदान में दे सकते हैं, ऐसा होता है ज्ञान। व्यक्तित्व आंतरिक गुणों का नाम है। व्यक्तित्व हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कितना डिग्री लेके घूम रहे हैं, इसका नाम नहीं है। पढ़ना तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अभी एक पत्रकार ने पूछा कि धर्म में राजनीति का बड़ा ही दबाव है, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। हमने कहा कैसी बात आप कर रहे हैं, तो क्या राजनीति में अधर्म होना चाहिए? राजनीति शब्द का ही अर्थ है जो शासन नीति पूर्वक चलाई जाए, और नीति मतलब धर्म, और धर्म का मतलब नेचर, धर्म का मतलब कर्तव्य, ड्यूटी, यही धर्म है। तो बोले ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा ये देश आप धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकते, क्योंकि एक तरफ तो आप धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, और दूसरी तरफ सिखाते हैं कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हमने तो ये सुना है कि धर्म कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, विद्यार्थी का धर्म क्या है, धर्म है ना ये भी। तो फिर अगर आप धर्म निरपेक्ष बनाएंगे तो आपको राष्ट्र को कर्तव्य निरपेक्ष बनाना पड़ेगा। कर्तव्यों को छोड़ के राष्ट्र नहीं चलता है। धर्म नेचर है। आप साइंस में पढ़ते हैं, हिंदी में अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिकल का गुण धर्म क्या है, यही पढ़ते हैं ना, कि जो उसका नेचर है वो उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है, उसको छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना, अगर वो अपने नेचर में नहीं जीता तो अधार्मिक है। वैसे ही मनुष्य के कुछ धर्म है, प्रेम, ममता, समता, संवेदना, करुणा, सामंजस्य, अगर इससे बाहर जाते हैं तो आप अधार्मिक हैं। इसलिए आप जो चर्चा कर रहे हैं, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का रूट क्या है, कहां से आया ये शब्द, बता दीजिए। परसोना, परसोना, परसोना से बना है, और परसोना का अर्थ क्या होता है? मास्क, मुखौटा। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। बाहरी आवरण आपका कितना खूबसूरत है, आप व्यक्तित्ववान हैं। यही कारण है कि रंग भेद नीति हुई, कि कोई बहुत बाहर से खूबसूरत नहीं है, जिसका पैमाना बहुत संख्यक लोगों ने बना दिया, वो सुंदर नहीं है। और परसोना में आ जाता है आपका मकान भी, आपका घर कितना खूबसूरत है, आपकी गाड़ी कितनी महंगी है, आपकी घड़ी कितनी महंगी है, आपका मोबाइल कितना महंगा है, आपका जूता किस ब्रांड का है, ये सारा परसोना है। और इसको देख के पर्सनालिटी डिसाइड होती है। और आज अधिकतर युवा वर्ग इसी पर्सनालिटी को पाने के लिए परेशान है। कपड़ा ब्रांडेड हम पहनते हैं, अरे आप क्या है ये महत्वपूर्ण है, कपड़ा कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री कहीं जा रहे थे और उनका कुर्ता फटा हुआ था, उनका कपड़ा फटा हुआ था, तो उनके अधिकारी ने कहा सर कपड़ा बदल लीजिए, ये फटा हुआ है। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा जो जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, वो मैं कुछ भी पहनूं वो मेरा सम्मान करेंगे, और जो नहीं जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं फटा पहने रहूं, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने व्यक्तित्व को बाहरी आवरण तक सीमित कर चुके हैं। ब्रांड की घड़ी, ब्रांड का टी शर्ट, ब्रांड का जूता, भले घर गरीबी में जी रहा हो, पिताजी कर्जा लेके पढ़ाई पढ़वा रहे हो, लेकिन ब्रांड का मोबाइल, और ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे युवाओं को खा रहा है। हमारा व्यक्तित्व कितना अच्छा है, हम कितने सहनशील हैं, कितने सबको सम्मान देते हैं, और ज्ञान अर्जन, स्वाध्याय और पढ़ने में हम कितने माहिर हैं, ये आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। भारतीय संस्कृति और पश्चिम दर्शन में फर्क क्या है मालूम है? दो फर्क है। एक फर्क यह है कि पश्चिम के दार्शनिक लोग चिंतन करके दर्शन को ढूंढते हैं,
दर्शन मतलब देखना, दर्शन करना, यही फिलॉसफी है। उस रहस्य को देखना जिसने ब्रह्मांड बनाया है, वो कौन है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इसके इंटर रिलेशन क्या है, ये समझना ही दर्शन है, उसको ठीक से देखना। तो वो चिंतन करते करते आखिरी में उनको समझ में आता है कि दुनिया माया है। तो उन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। अल्बेयर कामू, सात्रे, जितने अपलाइन से फिलोसफर जितने हैं, सबने आत्महत्या की है। और यहां तक कि सिगमंड फ्राइड, मनोविज्ञान के जन्मदाता है, आत्महत्या की उन्होंने। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है, जब आपको समझ में आ जाए कि दुनिया माया है, कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब यहीं रह जाना है, शरीर मरणशील है, हम शाश्वत है और दुनिया नाशवान है, तो वहां से वैराग्य शुरू होता है। और फिर वो मरता नहीं, फिर शान की जिंदगी जीता है और कहता हम सन्यासी हैं, हम साधु हो गए भाई, हमको समझ में आ गई है बात, हम इसमें फंसने वाले नहीं। और पर्सनालिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, बाहरी आवरण कैसा है, ये उनका मानदंड है और हमारा मानदंड है कि आंतरिक गुण कितने हैं आपके अंदर। अगर हम बाहरी आवरण को मानते रहे होते तो हम सिद्धार्थ की पूजा करते जब वो राजकुमार थे, बुद्ध की पूजा नहीं करते। जो राजपाट ठुकरा के घर से चल देता है और बुद्धत्व प्राप्ति करता है, हम उसके चरणों में झुकते हैं। हम वर्धमान के चरणों में नहीं झुकते जो एक राजकुमार है। जब चलते चलते तपस्या करते करते सारे कपड़े अपने आप उतर जाते हैं और वो एकदम बिना वस्त्र के हो जाते हैं, तो उनको हम महावीर कहते हैं। फिर उनकी पूजा हम करते हैं। हम टाटा मानी की पूजा नहीं करते, हम रैदास की पूजा करते हैं, हम कबीर की पूजा करते हैं, क्योंकि गुण है उनके अंदर। ये व्यक्तित्व का फर्क आप युवाओं को समझना चाहिए। ठीक है, सैलरी अच्छी मिलेगी, बढ़िया बंगला मिल जाएगा, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भी ठीक है। आज जो पढ़ा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, मोटिवेशन के नाम पर कि BMW अपने उसमें स्टेटस में लगा के रखो, देखो हमने भी BMW खरीद लिया, ये भी खरीद लो, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आप क्या हो गए, आप कौन है, आपका व्यक्तित्व किधर जा रहा है? तो कुछ, और ये आजकल वैलेंटाइन, मदर्स डे, फादर्स डे, इच्छा तो नहीं थी इस पे चर्चा करने की, कि लग रहा 2-4 लाइन तो बता दें आपको। वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है, आप बता सकेंगे? हम कोई एक विद्यार्थी बताइए, कोई हिस्ट्री उसकी नहीं बता सकते? वैलेंटाइन दिन के दिन आप मैसेज तो करते होंगे, यू आर माई वैलेंटाइन। वैलेंटाइन शादी की परंपरा पश्चिम सभ्यता में थी नहीं, विवाह शब्द कुछ था नहीं। कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, जो एक मजहब है उसमें अभी भी है, अभी भी चलता कि 1 घंटे के लिए निकाह कर, 3 दिन के लिए निकाह कर, महीने के लिए निकाह कर। तो पश्चिमी सभ्यता में भी यही था, लिविंग रिलेशन, इसके साथ रहे, उसके साथ रहे, उसके साथ रहे। तो एक आदमी था जिसका नाम था वैलेंटाइन, उसने कहा हम इसी के साथ जिंदगी भर रहेंगे। तो राजा ने कहा ये गलत बात है, आप 2-4-10 के साथ रहो तो ठीक है, एक के साथ कैसे रह सकते हैं? उसको सूली पे चढ़ा दिया 14 फरवरी को, वो बेचारा मर गया। तो कुछ लोग शोक व्यक्त करने आए, अब उसी दिन को बोले वैलेंटाइन डे, प्रेम का दिन है ये। अरे वो मरा है आदमी, उसका दिन है वो बेचारा, शोक करने का दिन, आप तो खुशी मना रहे हो। एक आदमी मर गया और वो बेचारे के मरनी पे आप जा रहे हैं और आप मिठाई बांट रहे हैं, फूल एक दूसरे को दे रहे हैं, बैंड बांध रहे हैं, वैलेंटाइन। तो आप कहते यू आर माई वैलेंटाइन, मतलब तुम मेरे मरने वाले हो, तेरे मरने की गारंटी मैंने आज लिखवा दी, ये गलती मत करना। एक मिस्टेक। दूसरा, विवाह की परंपरा नहीं थी तो साथ में रहते थे सब, तो बच्चे कहां जाएंगे? ये हिस्ट्री है, इतिहास। उन बच्चों को दरवाजे के सीढ़ियों पे रख दिया जाता था और कुत्ता सियार खा जाते थे। तो राजा ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, कुत्ते खा जाते हैं बच्चों को, जनसंख्या कम हो जाएगी, तो ये देश कैसे चलेगा? तो एक रहने का स्थान खोलिए जहां
बच्चों को उठा के लाया जाए और उनको वहां रखा जाए। तो उस जगह का नाम क्या पड़ा आपको मालूम है? नहीं मालूम? कॉन्वेंट। बड़े शान से कहते हैं हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। कॉन्वेंट का मतलब होता है अनाथालय, जहां जिसके माँ बाप ना हो या माँ बाप ने निकाल दिया हो उस बच्चे को रखा जाए, उसको कॉन्वेंट कहा जाता है। और उस कॉन्वेंट में बच्चों को रखा गया, उन बच्चों को पता भी नहीं है कि हमारी माँ कौन है, हमारे बाप कौन है। स्कूल को, उस कॉन्वेंट को पता है कि कहां से उठा के लाए थे। अगर वो उसमें रहता है तो साल में 2 दिन निर्धारित किए गए, एक फादर्स डे कि अगर पता है कि उसी फादर का ये बच्चा है, ऐसे तो पता ही नहीं, तो अपने बाप के साथ एक दिन खाना खा सकेगा, इसलिए उसका नाम रखा फादर्स डे। और मां अगर पता लग गया कि मां के तो और भी बच्चे बहुत हो गए और पिताजी भी बदल चुके हैं और पिताजी की भी पत्नी जी बहुत सारी बदल चुकी हैं तब तक, ये सच्चाई है। अगर पता है कि वही है तो मदर्स डे, मां के साथ बच्चा एक दिन खाना खाएगा, तो आप क्यों ये मनाते हो? रोज मां के साथ खा रहे हो, आप अपने मां का बनाया हुआ खा रहे हो। हमारी संस्कृति की तुलना किसी संस्कृति से कर ही नहीं सकते। जो आज कहते हैं कि हमने आपको सिखाया है, 1835 में जो मैकाले ने पूरा दस्तावेज पार्लियामेंट यूके के पेश किया, उसमें पूछा गया कि इतना समृद्ध कैसे है भारत, तो उन्होंने कहा कि इनके पास 7,66,000 गुरुकुल है और उस समय तक पश्चिम में एक भी स्कूल का प्रावधान नहीं था, क्योंकि वो फॉलो करते थे जो दर्शन, उस दर्शन में है कि आम आदमी को पढ़ने का अधिकार नहीं, इसलिए स्कूल की जरूरत नहीं है, आम आदमी नहीं पढ़ सकता। राज अधिकारी के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक वहां जाके पढ़ाएंगे क्योंकि वो राजा बनेंगे। और बाकी लोग तो स्किल सीख लीजिए, अपने पिताजी से लकड़ी का काम करना, अपने पिताजी से सोने का काम करना, अपने पिताजी से लोहे का काम करना। जरूरत क्या है आपको? जो शासन चलाता है वही पढ़ेगा। तो स्कूल पहला खोला गया बाइबल पढ़ाने के लिए, 10x20 का, जिसको अभी मोन्यूमेंट बना के रखा है। तो भारत को उन्होंने नहीं दिया। और उस सभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा हुआ, उसने अपनी नाक दिखाई और कहा कि जो गुरुकुल 7.5 लाख हैं, उसके ऊपर अमरावती, कांगड़ा ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो हायर एजुकेशन देते हैं। तो एक जगह केमिकल पढ़ाया जाता है, एक जगह सर्जरी पढ़ाई जाती है। ये 1835 की बात है, उसके पहले की घटना है। उसने दिखाया कि एक मुगल बादशाह ने मेरी नाक काट दी और मैंने अपने नाक की सर्जरी कांगड़ा में करवाई। और ये नाक, आप कहते हैं कि हमने चिकित्सा आपको दिया, हमने आपका सब कुछ बना दिया। अब असली मुद्दे पे आते हैं। कुछ संकेत था आपके लिए कि जागो, अपनी संस्कृति, अपनी माँ, अपनी धरती, अपने ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करिए। दुनिया के लोग उपनिषदों से ज्ञान ले रहे हैं, दुनिया के लोग वेदों से ज्ञान ले रहे हैं, दुनिया के लोग गीता से ज्ञान ले रहे हैं, और हमें भरोसा है पूरा कि इनमें से 99% बच्चे गीता नहीं पढ़े होंगे, नहीं ही पढ़े होंगे। बोले क्या करना है? अब उधर से लौट के जब आएगा ना, वही योग जब योगा बन के आएगा तो हम करेंगे। अपना वाला तो अरे अपना ही है, क्या है। व्यक्तित्व के कुछ आयाम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 4 बात आपको बताएंगे। 4 बातों में पहली बात यह है, जिसको हिंदी में कहेंगे हम इंद्रिय संयम। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नाव यदि नदी में है तो कोई बुरी बात नहीं है, नदी में नाव है तो कोई बुरी बात नहीं है, पानी में नाव है तो कोई बुरी बात नहीं, नदी से पार करा देगी, लेकिन किसी भी तरह नाव में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। और नाव में पानी कब आता है बता सकते हैं? छेद हो जाए उसमें तो पानी आता है। हमारे व्यक्तित्व में यदि कोई छेद है, छोटा सा भी, हम सोचते हैं कि ये तो छोटा सा है, हम अभी सिगरेट ही पीते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अभी एक आध पैग लेते हैं तो मॉडर्न जमाना है, तो आप समझ ले छेद एक दिन आपको डुबाने वाला है। आदतें, मनुष्य आदतों का गुलाम है। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको महान बना सके, आपकी आदतें।
बुरी आदतें आपको पतन के गर्त में ले जाएंगी और अच्छी आदतें आपको महान बना देंगी। इसलिए महापुरुष बनने के लिए बहुत काम करना नहीं पड़ता। महापुरुषों के कुछ अच्छे हैबिट्स को अपने जीवन में लाइए, वो हैबिट्स आपको लेके जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, आप हो जाएंगे देखते देखते। इसलिए पहला चीज कि अपने दुर्गुणों के छेद भरिए। किसी ने लिखा कि वहां से फिसले तो यहां आप पहुंचे, वहां से फिसले तो यहां आप पहुंचे, मालूम नहीं था इतनी ढलान है। मैंने तो सोचा था एक फूंक सिगरेट मारूंगा मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन ये तो इसकी चंगुल में ऐसा फंस गया कि अब निकलना मुश्किल हो गया। और किसी ने यह भी लिखा कि सिर्फ एक कदम बढ़ा था गलत राहे शौक में, सिर्फ एक कदम बढ़ा था गलत राहे शौक में, तमाम उम्र मंजिल मुझे तलाशती रही। मंजिल मुझे तलाशती रही, मैं उसको नहीं मिला। एक गलती की थी और धीरे धीरे ये गलतियां, जैसे हमने सुना कि कुछ महात्मा जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, उसमें से एक महात्मा नदी में नहाने गया। नहाते नहाते कंबल जैसी कुछ वस्तु से मिली, उसने पकड़ लिया। 3 घंटे तक पानी से वो नहीं निकला। तो साधु लोग गए कि बाबा आप पानी में क्या कर रहे हैं? तो बाबा बोल रहे अरे बचाओ भाई, कंबल ने हमें पकड़ लिया। बोले कंबल ने पकड़ लिया? कहीं कंबल पकड़ता है? जब बचाने गए तो पता चला वो कंबल नहीं भालू था। ऊपर उसके केस जो थे कंबल जैसे दिख रहे थे और वो था भालू। शुरू में महात्मा ने कंबल समझ के उसको पकड़ा, बाद में उस भालू ने महात्मा को पकड़ लिया। ठीक ऐसी ही बुरी आदतें हम अपनी सुविधा, मूड फ्रेश करने के लिए, सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपनाते हैं। बाद में जब वो पकड़ लेता है ना तो जिंदगी भर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो पहला चीज है कंट्रोल योरसेल्फ, इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम में 2 बातें आती है। एक तो यह है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें जितना कर सके। ब्रह्मचर्य क्या है? अपने थॉट को कंट्रोल करें। आप गलत नहीं करते लेकिन गलत सोचते हैं, वो आपकी ऊर्जा को बड़ी रूप में नाश करता है। सारा खेल हमारी सोच का है। अगर हम अपने चिंतन को ठीक नहीं, ये ब्रह्मचर्य है। दूसरा इंद्रिय क्या है? मुख। इससे क्या क्या करते हैं हम लोग? मुख से क्या करते हैं? बोलना और खाना, 2 चीज है इसका काम। तो डॉक्टर ये कहते हैं, वैद्य लोग पुराने, कि आदमी अपने जीभ से अपनी कब्र खोदता है। अगर खाना सुधार ले तो बीमारियां नहीं आएंगी। हम जितना खाना है वो नहीं खा, जो खाना है वो नहीं खाएंगे। ऋत भुक मित भुक ऐसा है उसमें आयुर्वेद में कि ऋतु के अनुसार खाएं, जितना जरूरी हो वो खाएं, अपनी बीमारियों का ख्याल करके खाएं। कई लोग कहते हैं हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता, शुगर तो है 500 बढ़ा रहता है, लेकिन रसमलाई खा लेते हैं। अरे क्यों खा लेते हैं? वो जहर है आपके लिए, तो क्यों खा लेते हैं? तो आपको खाने पे कंट्रोल करना एक चीज। इसमें बहुत चीजें आपको मिल जाएगी, केवल हम संकेत कर रहे हैं क्योंकि बहुत बातें आपको बतानी है। दूसरा, अगर दुनिया जीतना है तो अपने बोली पे कंट्रोल कर लीजिए। वाणी ही है जो आपके हृदय के स्तर का परिचय कराती है। आप कितने बड़े सूटेड वुटेड हैं, कितने बड़े फैशन करके आए हैं, कोई नहीं देखने वाला। जैसे बोलेंगे समझ में आएगा इसका स्तर क्या है, ये आदमी कौन है। एक बार जंगल में राजा शिकार करने गए, साथ में सेनापति, कुछ सैनिक भी गए। घोर जंगल में भटक गए, प्यास लग गई तो खोज ढूंढने के लिए भेजा सैनिकों को। एक कुआं था और कुएं पे एक अंधा आदमी पानी भर रहा था। सैनिकों ने बहुत धमकाया कि अंधे पानी लाओ, राजा के लिए देना है। उसने नहीं दिया। सेनापति खुद तलवार लेके खड़ा हो गया कि तुम पानी नहीं दे रहे हो, राज्य हमारा है। तो उसने कहा कि नहीं दे सकते आप, काट दो गला, लेकिन हम आपको पानी नहीं देंगे। राजा प्यासे थे तो राजा खुद आ गए। तो राजा ने कहा सूरदास जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस अंधे ने कहा राजन ये राज्य आपका है, कुआं आपका, हम आपकी प्रजा है, आपको पानी क्यों नहीं पिलाएंगे। तो राजा ने कहा पिलाना बाद में, पहले बताओ तुम अंधे हो, पहचाना कैसे कि ये सब सैनिक थे, वो सेनापति था, मैं राजा। बोले आपकी बोली से। जो जितना बड़ा होगा उतना शालीन होगा, जो जितना बड़ा होगा उतना झुक के चलेगा।
मधुर बोलेगा। छोटे लोग अहंकारी होते हैं, छोटे लोग बड़बोले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। झुकते हुए हैं जिनके अंदर कुछ जान होती है, अकल कर खड़ा रहना तो खास मूर्तों की पहचान होती है। जिनके अंदर जान है वो खड़े होंगे, झुक जाएंगे। जब बरसात का समय आए, नदी में पानी बढ़ जाता है, उस समय जो पौधे झुक जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, और जो अकड़े रहते हैं टूट जाते हैं। जो पेड़ भी आंधी तूफान में झुकते रहते हैं वो बच जाते हैं, और जो अकड़े रहते हैं टूट जाते हैं। इसलिए बोली ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कोयल कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, तुलसी मीठे बचन ते जग अपना कर ले। कौवा और कोयल एक जैसे देखने में है ना, लेकिन कोयल पसंद है, कौवा किसी को पसंद नहीं। क्यों? बोली काव काव है, सिर्फ बोली के कारण। ये बोली है जो गोली चला देती है। और बात जुबान से, तीर कमान से निकल गया, वापस नहीं हो सकता। आप बाद में बोले गलती से बोल गए थे, सॉरी, नहीं चलता है। पहले सोचिए फिर बोलिए। बुद्धिमान सोचने के बाद बोलते हैं और मूर्ख बोल के पछताते हैं। तो ये पहला आपको ध्यान देना है। और बोलने में टेक्निक ये है कि दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। जब दो आदमी बात करते हैं, भाषण और संभाषण दो शब्द हैं। भाषण हम जो बोल रहे हैं भाषण है, एक तरफा, आप बीच में नहीं बोल सकते। और दो आदमी जब बात कर रहे हो उसमें समान अधिकार मिलना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि दो आदमी जब बात करते हैं कोई किसी की नहीं सुनता है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। ध्यान रखना, अगर चुप है तो वो तैयारी में है कि अब हम क्या बोलेंगे। ये जल्दी चुप और असभ्य है तो बोलेंगे रुको भाई, हम अभी ये बोल रहे थे। वो बोलेंगे नहीं, हमारा खत्म होने दो, फिर लड़ जाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक ने दो प्रोफेसर को मानसिक तकलीफ के कारण एक कमरे में बंद किया और बाहर से देखता रहा। ये दोनों दिन भर बात करते हैं, एक बोलता है दूसरा चुप रहता है, दूसरा बोलता है पहला चुप हो जाता है। तो बोले कि भाई आप दोनों बात करते हैं, एक सुनता है एक बोलता है, लेकिन एक मैथमेटिक्स बोल रहा है तो एक इतिहास बोल रहा है। दोनों के बातचीत में कोई तालमेल ही नहीं, मतलब आप लोग एक दूसरे की नहीं सुन रहे। बोले सुनता कौन है भाई, तो फिर चुप क्यों होते? बोले इतना भी तो शिष्टाचार है कि एक बोल ले। कोई किसी की नहीं सुन रहा, तैयारी में कि अब हम क्या बोलेंगे। इसलिए मौका दीजिए। सफल होने का तरीका है बातचीत में कि दूसरे को ठीक से सुन लेंगे तो उसका मसाला खत्म हो जाएगा, और आप नाप लेंगे कि कितना ज्ञान है इसको। इसका तरीका यही है कि आप उसको सुन लिए, आप यही चाहते हैं कि वो प्रभावित हो जाए आपसे, आप मत बोलिए। उसी के बातों में से एक दो लाइन उठा के बोले ये वाली बात आपने बहुत अच्छी बोली, बस बात खत्म। अपना ज्ञान देना ही नहीं। वो बोलेगा वाह कितने अच्छे आदमी हैं। एक संत सुनाया करते थे कि कोई आते हैं लोग मिलने और अपनी ही बात बोल के चले जाते हैं, सुनता ही नहीं, बोलता है बहुत अच्छा बोलते हैं आप। ये घटना हमारे साथ हमेशा घटती है। एक बार दो बैंक मैनेजर हमसे मिलने आए और दोनों बैठ के आपस में बात करते रहे कि हमने कहा था ना कि गुरुजी आने वाले, हमने पहले आपको फोन किया था, 1 घंटे आपस में बात किया दोनों ने, और आखिर में कहते गुरुजी आपसे बात करके तो आनंद ही आ जाता है, फिर मौका दीजिए, हम फिर आएंगे। हमने हाँ जरूर मौका मिलेगा, हमसे तो सुना ही नहीं एक भी शब्द, लेकिन हम सुनाए ये जरूरी थोड़े है। वो तो प्रभावित होके गया, वो आपका भक्त हो गया। तो टारगेट अचीव करना है ना, मेहनत कितना किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो पाना चाहते हैं वो मिले। तो हम तो चाहते थे कि ये प्रभावित हो, तो हमने बोला नहीं एक शब्द। तो ये भी ट्रिक आप अपना लेना कि बोलो कम सुनिए ज्यादा। तो पहला था इंद्रिय संयम। अब दूसरा क्या है? दूसरा है अर्थ संयम, धन का संचय। कमाना जितना जरूरी है, खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आना चाहिए कैसे खर्च करना। गलत तरीके से आया हुआ धन गलत तरीके से ही खर्च होता है। लक्ष्मी को लोग आजकल अपने को कहते हैं ये लखपति है, ये करोड़पति है, वो मां है, पति मत बनिए, फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे। उसका आदर करिए।
गलत तरीके से यदि कमाया है, हमने सुना कि एक जगह 3 चोर कहीं से चोरी करके आए, सोना चांदी रुपया सब चुराया, बड़ी खुशी हुई कि इतना धन मिल गया, अब आराम से खाएंगे। तो एक को भेज दिया शराब लाने के लिए, एक को भेज दिया खाना लाने के लिए, एक रखवाली करने लगा। अब गलत तरीके से कमाया हुआ धन विचारों पे भी असर डालता है। तो जो गया शराब लाने, उसने सोचा अगर इन दोनों को मार दे तो पूरा मेरा, शराब में जहर मिला दिया। और जो खाना लाने गया था वो भी यही सोच रहा है। जिसके लिए जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचता, वो भी वैसा ही सोच रहा है। इसलिए कोई आपसे दुखी है या संबंध खराब हो गए हो तो उसके लिए अच्छा सोचिए, ताकि वो विचार वहां तक जाए और वो भी आपके लिए अच्छा सोचे। तो ये दोनों ने, शराब में उसने जहर मिलाया और उसने भोजन में जहर मिलाया। अब यहां जो बैठा है इसके लिए तो वो लोग सोच रहे थे, तो इसने भी सोच लिया अगर इन दोनों की हत्या कर दे तो सब मेरा। तो वो दोनों आए, छुप के बैठा था, दोनों का गला काट दिया। अब आराम से बोला सब मेरा, अब आराम से खा पी के मर गया, किसी का नहीं। अगर गलत तरीके से, आदमी के लिए जितने धन की जरूरत है वो उसको भगवान देता है। हम फालतूगिरी के इकट्ठा करके बाद में इसका करेंगे क्या, खर्च कहां करें, ये समस्या है। क्या खरीदें इस पैसे का। अगर ईमानदार आदमी को आप 1 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा दे दीजिए उसके बजट से, वो टेंशन में आ जाएगा कि इसका हम करेंगे क्या, रखेंगे कहां या क्या खरीदेंगे। हमारा तो सिस्टम चल रहा था, ये तो फालतू आ गया है। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है। एक बच्चा जो तथाकथित गलत धन कमाने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। धन की कीमत वो नहीं समझता, गरीब कैसे मर के एक रोटी कमाता है। तो देखा कि रोज 200-400 रुपया बच्चा ले जाता है और उड़ा के आ जाता है, हजारों रुपया। तो एक दिन बाप ने कहा कि तुम कमाओ तो समझ में आए। तो बोले अरे मैं भी कमा के दिखा दूंगा, ये क्या कमाना क्या है। तो जाओ, आज घर में खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम कमा के नहीं लाओगे। गया, इधर उधर से घूम घाम के आ गया। माँ ने धीरे से उसको 100 का नोट पकड़ाया, बोला कि कमा के आ गया। पिताजी ने 100 का नोट फाड़ दिया, 100 का नोट फाड़ के फेंक दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-4 दिन ऐसा हुआ। एक दिन उसने सोचा कि कोशिश करता हूं कमाने की। लोहे की दुकान पे उसने बहुत मेहनत किया, 3-4 घंटे हथौड़ा चलाया तो 20 रुपया मिला। बहुत खुश हुआ, आज पहली बार मेहनत करके पैसा कमाया, 20 रुपया मिला। तो आज जो गया पिता के सामने, वो चेहरा ही अलग था। वो इतने उत्साह में, इतने उल्लास में कि आज कमा के लाया। भाई रोज तो तुम 100 रुपया कमा के लाते थे। और जैसे दिया, पिता ने जैसे फाड़ने के लिए बढ़ाया हाथ, रोक लिया। मेहनत की कमाई, फाड़िएगा मत। तो बाप ने कहा मुझे भी पता है कि ये वाली मेहनत की है। रोज 100 रुपया फट रहा था, तेरे मेहनत का नहीं था। अब समझ में आया। तो मेहनत के कमाई का कीमत, माँ बाप किस मेहनत से पैसा देते हैं आपको पढ़ाने के लिए, उसका भी ख्याल करना। और पढ़ाने वाले, अर्थव्यवस्था सिखाने वाले कहते हैं कि जो भी आप कमाइए उसमें से कुछ परसेंट तो बचाते जाओ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उसमें से 10% तो आप डिपॉजिट करते रहो, आपके लिए काम आएगा। अब हम आते हैं समय संयम। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने धन भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन जी रहे हैं तो समय में जीते हैं। आप जिंदगी जीते हैं तो क्या जीते हैं, क्या जीते हैं, टाइम जीते हैं। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, बट आई से टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज नॉट लाइफ, टाइम इज ग्रेटर देन गॉड। आप कहेंगे भगवान से बड़ा कैसे हो जाएगा टाइम। एक बार भगवान न मिले तो फिर तपस्या करके पालेंगे, लेकिन एक बार टाइम गया वापस नहीं आएगा, दोबारा वो आने वाला नहीं है। गया। हम जिंदगी जीते हैं मतलब हम समय जीते हैं। और ये भी समझ लेना, किसने कितना आयु तक जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने समय में कितना किया ये महत्वपूर्ण है। जीने वाले तो 100 साल जीते हैं, उत्सव ही लोग मनाते हैं। सबसे उम्र वाले 105 साल वाले, इनको फूल पहनाओ, इनका फोटो खींचो। अरे जी के कौन सा तीर मार लिया इसने। कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, अजगर भी जीता है 300 साल तक, कछुआ भी जीता है। हमने जाके देखा एक जगह,
रोडरिक आइलैंड में 500-500 साल के कछुए हैं। तो क्या कर रहे हैं कछुए? आपने जिंदगी जिया है, मतलब कुछ किया है उस टाइम में, उस टाइम का उपयोग किया है। केवल जीना तो कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं भाई, उससे अच्छा तो नहीं जीते। स्वामी विवेकानंद 36 साल तक रहे, लेकिन अमर हो गए। उन्होंने काम किया उस 36 साल में, और 36 साल में हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। संत ज्ञानेश्वर 18 साल तक रहे, और उन्होंने जो कर दिया 18 साल वाला कर सकता है। स्वामी रामतीर्थ भी 36 साल ही रहे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी 34-36 साल ही रहे। पूरे भारतीय संस्कृति को संगठित करना, 4 मठों की स्थापना करना और वेदांत का उपदेश देना, उतने कम उम्र में उन्होंने किया। अभी एक महिला को हमने बोला कि आप कथा में कल नहीं आई थी, लखनऊ में कथा हो रही थी, तो बोले गुरुजी हमारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। हमने कहा बच्चे कितने साल के हैं? तो बोले MBA कर रहे हैं। हमने कहा इतने छोटे हैं आपके बच्चे? हमने कहा बच्चे को आप पप्पू बना रही हैं, आप बबुआ बना रही हैं, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनको स्ट्रगल करने दीजिए। चिड़िया भी अपने पक्षियों को, बच्चों को उड़ना सिखाती है, आसमान से छोड़ देती है, कोई दया नहीं। अगर ये नहीं छोड़ेगी तो ये उड़ना नहीं सीख पाएंगे। अब पकड़े रहो हाथ में तो खत्म हो जाएगा बच्चा। नहीं, हमारा बाबू तो 8 बजे उठ नहीं सकता, 12 बजे उठता है आजकल, पढ़ता है ना। अरे तो वही पढ़ रहा है, बाकी लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। घर में सत्संग हो रहा, पूजा पाठ, बच्चा है उसका मन नहीं है। आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, उसको संस्कार लेने दीजिए, सीखने दीजिए वो परंपरा। नहीं आधुनिक हो गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ता। अरे इंग्लिश एक भाषा है, कोई स्टेटस सिंबल थोड़ी है, एक भाषा है। उस भाषा में पढ़ रहा हो तो कौन सी बड़ी बात होगी? अंग्रेज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इंग्लिश बोलता है, जो झाड़ू लगाता अंग्रेज वो भी अंग्रेजी में बोलता है। कोई पढ़ा लिखा थोड़े है वो कि अंग्रेजी बोलने वाले को आप पढ़ा लिखा मान लिए। जितने आते हैं गोरे गोरे दिखाई देते हैं, ये सब अलग अलग कंट्री के ये फालतू लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है। बोले गोरा आ गया भाई, ये विदेशी, एक विदेशी सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। अरे हिप्पी है, गांजा भांग पी रहा था, यहां मौका मिल गया इनको। हाँ, ये कोई बहुत बड़े सभ्य आदमी नहीं है, केवल चमड़ी गोड़ी है इनकी। नहीं, हम भी बड़े भावुक हो जाते हैं, अरे एक अंग्रेज सनातन धर्म में आ गया। अरे भाई है कौन वो? तो बोले तो ये तो आया है चेकोस्लोवाकिया से। वहां क्या करते थे? तुम पढ़ाई की? नहीं, पढ़ाई नहीं की। सरकार देती है उसको महंगाई भत्ता या जो बेरोजगारी भत्ता, वो पैसा खा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, वो ज्ञानी आदमी हो जाएगा। तो इस तरह से समय बड़ा महत्वपूर्ण है। काली माता का फोटो देखा कभी? काली का अर्थ क्या? एक तो देवी है, आदि शक्ति है। कहा जाता है कि जब असुरों का संहार कर रही थी काली माता, तो वो सबका संहार कर रही थी। तो भगवान शिव को रोकने के लिए आना पड़ा और वो लेट गए, और जब काली माता ने पैर उन पे रखा तो शर्म आई और जीभ बाहर निकल गया। तो कहते हैं सब कि शंकर भगवान काली माता के जेठ, मतलब उनके पति के बड़े भाई। तो भाई पति कौन है? काली माता का पति कौन है? ये गलत मान्यता हमारे दिमाग में भर दिया गया। अरे काली माता ही दुर्गा माता है, वही भवानी, वही पार्वती, वही जगदम्बा, फिर जेठ कैसे हो गए? वो पति है। अब समझना यहां बात कि काली का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है और काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ होता है समय, और काल की स्त्रीलिंग है काली। और महाकाल का अर्थ क्या होता है? जो काल को बस में करे, जो समय पे नियंत्रण करे, वही महाकाल है। और काली महाकाल के सामने शर्मा जाती है। समय को जो नियंत्रित करता है, समय को जो कंट्रोल करके चलता है, काली उसका कुछ नहीं करेगी, उसको अपना भक्त बना लेगी। और क्योंकि काली में क्या दिखा है? खोपड़ी है, तलवार है, हर पल काट रही है। एक बूंद भी गिरने न दे तो फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। तो समय हमें हर पल काट रहा है, और हम चाहे या ना चाहे काट रहा है। लोग कहते हैं हम समय काट रहे हैं। आपकी औकात है समय काटने की? समय आपको काट रहा है। जन्मदिन मनाते इतने साल के हो गए, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हो क्या गए, खत्म हो गए। उतने साल के आप खत्म हो गए,
अगर 50 साल के हैं, आपकी 70 साल की आयु है, तो 20 साल बचे हैं। अगर 24 साल बचे हो, उसमें से 8 साल सोएंगे आप। 60 साल की एवरेज उम्र में 20 साल सोता है आदमी, 8 घंटे अगर सोते हैं तो आप एवरेज निकालेंगे तो आप 60 साल की उम्र अगर जीते हैं तो 20 वर्ष सोते हैं। 24 साल अगर जीते हैं तो आप 8 साल सोते हैं, तो बचा 16 साल। उस 16 साल में आप क्या करते हैं? सुबह से ब्रश करना, उठना, नहाना, 2 बार नाश्ता, 2 बार खाना, 4 घंटे एवरेज निकल गया। 4 घंटे निकलने का मतलब क्या हुआ? 60 साल में अगर निकालेंगे तो 10 साल निकलता है, ठीक है। और 24 साल में निकालेंगे तो 4 साल निकल गया आपका, तो बचा 12 साल। और 12 साल में क्या करते हैं? 12 साल में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये वो 4 घंटा ये भी निकाल दीजिए, ज्यादा भी खर्च करते हैं तो 4 साल इसमें निकल गया, 8 साल बचा। 8 साल में पड़ोसी बीमार है तो कभी खुद बीमार है, तो कभी बहुत अवार्ड मिला है तो पार्टी देंगे, उसमें चले गए। कभी दुखी है तो सैड सॉन्ग सुनेंगे, उसके लिए पार्टी देंगे। अखबार पढ़ेंगे, कभी घूमने जाएंगे तो अभी पिकनिक में जाएंगे, अभी जनवरी का महीना है, तो आप 4 घंटे एवरेज निकाल लीजिए, 4 साल और गया। लास्ट में जीवन में कुछ बचता नहीं, और इस नहीं बचने में से पढ़ाई करनी है, इस नहीं बचने में से कुछ करके दिखाना है, जीवन में नाम कमाना है कुछ। इस नहीं बचने में से आपको शादी भी करनी है, इस नहीं बचने में से अपने बच्चों को भी सेटल करना है, इस नहीं बचने में से अपना बुढ़ापा भी गुजारना। कब? जीरो में जी रहे आप, कब करेंगे? जिंदगी तो खत्म है। इसलिए समय को पहचानिए, समय का संयम करिए। और समय के संयम में बाधक कौन है? बाधा किधर से आती है? एक देवता है इसका। उस देवता का नाम आप लोग जानते हैं? जो हमें सक्सेस के लिए रोकता है, वो देवता कौन है? आलस्य। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्तु महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस्य देवता को मनाने का एक मंत्र है, जैसे हिरिंग श्रिंग बीज मंत्र सब है ना, वैसे ही आलस्य देवता का भी एक मंत्र होता है। बोले ये मंत्र तो सुना ही नहीं, सब जपते हैं। वो है अभी उठते हैं, अभी उठते हैं, थोड़ी देर में उठ लेंगे, आज छोड़ो कल देखा जाएगा, फिर कर लेंगे। ये है मंत्र उसका, और हर आदमी इसको जपता है। विद्यार्थी जब फेल होता है या नंबर कम आते हैं तो क्या करता है? उसी दिन संकल्प लेता है कि इस बार शुरू से पढ़ाई करना, एकदम इस बार तो हमको किसी को टिकने नहीं देना है, हम ही नंबर 1 पे आएंगे। और एक दिन निकला तो अभी तो 1 साल बचा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं हम, इस बार तो एकदम पकड़ ही लेना है। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, शाम को कोशिश कर रहा है, आदत कुछ नहीं कर पाए, बोले 4 बजे भोर में उठ के पढ़ेंगे। इस बार 4 बजे भोर की घंटी लगाई, घंटी बजी, अरे रात को देर हो गई थी, थक गए थे, 5 मिनट और, घंटी को फिर बढ़ा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद घंटी बजी, बोले 10 मिनट और, करते करते 1 घंटा हो गया। बोले आज तो लेट हो ही गया, तो आज बंद ही कर दो, कल से देखेंगे। कल वो आकाश कुसुम है जिसे किसी ने नहीं देखा है। और स्वेट मॉडर्न लिखता है कि कल की धार पर न जाने कितने प्रतिभाओं के गले कट गए और कितनों के सपने अधूरे रह गए। लोग कहते अटल बिहारी वाजपेयी, अरे हमारे साथ पढ़ते थे, वो हमारे जितना तेज भी नहीं थे, वो 2nd डिवीजन, हम 1st डिवीजन। आज वो कहां, हम कहां? क्यों भाई? अरे समय समय की बात, अरे समय की ही तो बात है कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया। आप कल करेंगे में रह गए। कछुआ और खरगोश की कथा सबने सुनी होगी, लगता छोटी सी कथा है। जो कर लेंगे, हम तो फास्ट दौड़ते हैं, अभी आराम कर लेते हैं, यही हुआ था ना। और कछुआ सतत निरंतर मेहनत करता हुआ पहुंच गया। इसलिए जिंदगी जीने के लिए नियमित, निश्चित, निरंतरता कम नहीं होनी चाहिए, निश्चितता कम नहीं होनी चाहिए, और नियमितता कम नहीं होनी चाहिए। 3 दिन किए, फिर बोले अरे हो नहीं पाता है, बड़ा बिजी लाइफ है। कोई बिजी लाइफ नहीं है, आलस्य है। ये आलस्य जो आपको एक्सरसाइज करना है, अरे कल से जाएंगे, एक ही बार में 1 लाख जमा करा दिए, साल भर का फीस दे दिए, 2 दिन गए उसके बाद बंद। पेट निकल रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लेकिन जा नहीं पाता। जा क्यों नहीं पाते? कर क्या रहे थे? टीवी देख रहे थे बैठ के,
क्यों देख रहे थे भाई? जो जरूरी वो नहीं कर सकते। आलस्य कल की धार पर सारे प्रतिभाओं के गले कट जाते हैं। जितने प्रतिभावान दिखाई देते उतने नहीं दुनिया में, सब प्रतिभावान है, लेकिन आलस्य जिसको खा गया वो रह गए। और जिंदगी भर हम मन मसोसने के सिवा कुछ नहीं कर पाते, समय निकल जाता है। कहते ना IAS बनना था, मेहनत तो की, उम्र निकल गई, अब एग्जाम भी नहीं दे सकते। क्यों निकल गई? उस समय मेहनत क्यों? उस समय समझ पाते तो बात ही कुछ और थी। समय बड़ा बलवान है, इसलिए अब क्या करते हैं विद्यार्थी? परीक्षा के समय में पढ़ लेंगे। पढ़ो भाई परीक्षा के समय में। हम तो भाई मजबूरी में हमने पढ़ाई की। महात्मा रहते हुए हमको MA करना था, तो हुआ कि भाई कब तो लाइब्रेरी से जाके 25 किताब निकाल के लाए। प्रोफेसर बोले 25 पढ़ने की जरूरत नहीं। हमने कहा पढ़ लिया। चलते चलते कहीं अमेरिका कहीं इंग्लैंड रहे, एग्जाम देना है, टाइम ही नहीं है। वो गैप में भी प्रवचन में भेज दे रहे हैं। तो हमने कहा गैप में 2 दिन तो हमको छोड़ो। लगभग 22 घंटे पढ़े, तब जाके यूनिवर्सिटी टॉप किया, सिर्फ 2 दिन की पढ़ाई से। MA में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर। तो समय को हमने भी देखा, क्या विद्यार्थी करते हैं? परीक्षा में पढ़ेंगे, उसमें भी तो आप ही है ना, फिर उसमें भी दिक्कत। तो छोड़ो, जब एग्जाम देने जाएंगे ना, रास्ते में गाड़ी में गैस पेपर से पढ़ लेंगे। अब उसमें पढ़ रहे हैं, हाथ हिल रहा है, दूसरा साथी बोला रे रुकेंगे, जब उतरेंगे 1 घंटा बाकी रहेगा, उसी समय एक बार पढ़ लेंगे। अब वहां पहुंचे, वहां पढ़ रहे, तब तक कोई आ गया, बोल रहा अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये आज तक पता नहीं चला कि जो होगा देखा जाएगा का मतलब क्या होता है। अरे आपको मालूम है कि यही होने वाला है, कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आप फेल होने वाले हैं। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एक हरियाणा का चुटकुला सुनाते थे, तो बोले कि बच्चा फेल होके आया, तो आके अपने पिताजी कहता है रे रमेश कहां है? बोले अरे बाप को नाम लेके बोलता है। तो आप ही ने तो कहा था कि फेल हो जाओगे तो बाप मत बोलना मुझे। बाप मत बोलना। तो समय बड़ा बलवान है। आप कोई पूजा करें या ना करें, समय की पूजा करिए, समय को पकड़िए, तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है? सबका बाप जो है वो है थॉट। विचारों से सृष्टि बनती है, विचारों से जिंदगी चलती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो लोगों ने सोच लिया तो बाबा लोगों के लिए होगा। बंधन मुक्ति बड़ी चीज है। तो बंधन का अर्थ क्या है? हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये बंधन है। और हम फ्री होकर जिंदगी जी रहे हैं, मुक्त हैं। और मन क्या है? माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। तो मन सुख दुख का कारण है, मन ही स्वर्ग और नरक का कारण है, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अर्थात विचार ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, विचार ही बंधन और मुक्ति का कारण है, विचार ही स्वर्ग और नरक का कारण है, और विचार से ही हम जीते हैं। इससे भी बड़ी बात थोड़ी सी ही बताएंगे, ये तो अलग सब्जेक्ट है पूरा, कि विचारों के शक्ति, हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करते, आंख नहीं देखता, कान नहीं सुनते। आप बोले सुनते हमारे कान तो। अभी आप बैठे हो कहीं, सामने कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, पूछा जाए कि आपने सुना? बोले ध्यान नहीं था उधर। आपके सामने से कोई गुजर गए, आंखें खुली थी, पूछा जाए कौन गया, आपने देखा? बोले ध्यान नहीं था उधर। तो आंख नहीं सुन रहा, देख रहा, कान नहीं सुन रहे, हाथ पैर काम नहीं करते, इधर से कराता है, वो हमारे विचार है। और विचारों की आप पावर ऑफ थॉट करके, स्वामी शिवानंद की एक बुक है, पूरा साइंटिफिक, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या स्पीड होती है विचार की, कैसे वो असर करता है। जो आप सोचते हैं वही हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मिट्टी के लोंदे की कल्पना करके कभी भीम से नहीं बन सकते। अपने लिए जो सोचोगे वही हो जाओगे, और दुनिया के लिए जो सोचोगे दुनिया तुम्हारे लिए वैसी ही बन जाएगी। इसलिए पहले अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो, अपने लिए अच्छे विचार बनाना शुरू करो कि हम साधारण आदमी नहीं,
गए गुजरे नहीं, हम शाश्वत सनातन आत्मा हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम अपने विचारों से अपने भाग्य को बनाएंगे, ऐसा विचार करिए। और आप कह रहे हम क्या कर पाएंगे, हम तो उतने तेज भी नहीं हैं, जैसे तैसे एडमिशन हमारा हो गया है, पढ़ लिख के नौकरी की चिंता है। छोड़ो चिंता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जो सोचेंगे वो हो जाएगा। आज जो कुछ भी आप है अपने पिछले सोच के परिणाम है। कल वही बनने वाले हैं जो अभी सोच रहे हैं। एक टेलीविजन में लाइव थे हम, तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी भविष्य बताएंगे? हमने कहा अवश्य बताएंगे। एंकर ने कहा नहीं, ये भविष्यवाणी का शो नहीं है। हमने कहा बताएंगे। आप दिन भर नोट करना क्या सोच रहे हो, आपको पता चल जाएगा आप क्या होने वाले हैं। जो हम सोचते हैं वो होता है। अभी थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यहां बता दें कि दो तरह के माइंड हमारे अंदर है। माइंड एक ही है, लेकिन अंदर वाले माइंड को हम अचेतन कहते हैं या सबकॉन्शियस कहते हैं, और ऊपर वाले को सब्जेक्टिव माइंड है या बाहरी माइंड है या चेतन मन है या कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बहुत सोच के चलता है, अलूल जलूल विचारों का अड्डा है, हमें पता ही नहीं किस टाइप के थॉट आ रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं, लेकिन उसको लगता है कॉन्शियस हमारा बॉस है। 3 से 7% ही कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये 93 से 96% आपका सबकॉन्शियस ही काम करता है। इतना पावरफुल है। जैसे समुद्र में आप देखेंगे तो बर्फ का टुकड़ा ऊपर दिखाई देगा, ज्यादा बर्फ नीचे है। ठीक वैसे ही मन उतना अंदर है और वही काम करता है। सोते समय भी अचेतन मन सुनता है, वो जागा हुआ है और वो अंधा है, देख नहीं सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड के थॉट हैं और उसमें इमोशन जुड़ा हुआ है और दृढ़ इच्छा शक्ति है, विश्वास है, उसको सत्य करने में लग जाता है। उसको लगता है कि बॉस का डिमांड है। आपने अलादीन की पिक्चर देखी है? देखा है? पिक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है काश हमारे पास भी एक जिन्न होता, ऑर्डर देते सब काम कर देता। लगता है या नहीं? हाँ ना बोलना, लगता है। हर आदमी के पास एक जीनी है। हर पल, एवरी मोमेंट वो पूछता है कि योर विश इज माई कमांड, आप क्या हुक्म है मेरे आका। हमको पता ही नहीं, तो हम जो सोचते रहते हैं ना, उसी को कमांड मान के नेचर को दे देता है और नेचर उसको क्रिएशन में डाल देता है। हम कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा ही सोचा हुआ है। आप कहेंगे हमने गरीबी तो नहीं मांगी थी, हमने गरीबी तो नहीं मांगी थी, हमने कर्जा तो नहीं मांगा था, हमने बीमारी तो नहीं मांगी थी, हमने दुख तो नहीं मांगा था, फिर हम अपने भाग्य के निर्माता आप कैसे? और हम गरीब हैं, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम बीमार हैं, इलाज चल रहा है, आपने मांगा था। बोले कब? हमें होश ही नहीं कि हम कब जी रहे हैं। हम अनजाने में जो सोचते हैं वो सबकॉन्शियस क्रिएशन में डाल देता है। हमारा वर्तमान हमारे सोच का ही परिणाम है। भाग्य हम खुद ही बनाते हैं, अनजाने में, पता ही नहीं कब बना रहे। और ये बनता कैसे है? वातावरण से प्रभावित होकर। हम अमीरों के साथ रहते हैं तो अमीर होने की इच्छा होने लगती है, वो भी क्रिएशन में जाता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमारों को देखकर डर लगता है कहीं हम भी ना बीमार हो जाए। आप सर्दी जुकाम वाला कोई बैठा हो और छींके आपको लगे कि ये तो लगने वाली बीमारी हो ना जाए, बस हो गया। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीजों को देखकर कभी ऐसा विचार आता है कि कहीं हमको ना हो जाए? डर लगता है या नहीं? हाँ ना बोलना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो सोचेंगे उसी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने डर पैदा की, डर के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। आप बीमार पड़ेंगे, नई गाड़ी खरीद के लाइए और डर जाइए कि कहीं खरोच न लग जाए, इतनी बड़ी मर्सिडीज खरीद के, अगले दिन एक्सीडेंट होने वाला। हमने खुद देखा। पॉजिटिव तो हम हर चीज पाते हैं, लेकिन नई गाड़ी खरीद के लाए, अनजाने में विचार आ गए कहीं खरोच न लग जाए, बस जाते ही एक ट्रक वाले ने साइड से मारा और खरोच तक क्या कहते हैं कि पूरा चेंज करना पड़ा। इतना जल्दी ये असर करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि आप जो सोचते हैं वही होता है। न केवल आपके लिए बल्कि पूरे वातावरण को अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। आपके अनुकूल सारी दुनिया हो जाएगी। बिजनेस करने जाना है,
आपने कुछ पैसा लगाया, कुछ आप सोच रहे हैं कि बैंक से मिल जाएगा, किसी ने नेगेटिव डाल दिया, बैंक वाला नहीं दिया तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है, नहीं दिया तो फंस जाएंगे, फिर क्या होगा, हम तो कर्ज ले चुके हैं, बैंक से प्रोजेक्ट कैंसिल। और अधिकतर लोग जो हमें मिलते हैं वो कहते हैं काम होते होते रुक जाते हैं। अरे क्यों नहीं रुकेंगे, आप खुद रोक रहे हैं। जोसेफ मर्फी कहता है कि अगर पैसा चाहिए तो रात को 7 मिनट मनी मनी बोलिए, सोचिए उसके बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल यह है कि जो चाहिए उसको वर्तमान में सोचिए कि मिला हुआ है, ये फील करिए। तो हमने जब ये पढ़ा लगभग 25 साल पहले, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो हमको लगा बेवकूफी है, मनी मनी बोलने से पैसा आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाद में जब देखा हमने ओम लक्ष्मी नमः का इतना जप करिए तो पैसा आएगा, मनी मनी इन संस्कृत, ओम श्रीम श्रीम का जप करिए, ये क्या है, संस्कृत में मनी मनी है और कुछ नहीं। फिर हमने जो विचार किया था कि मेहनत करने से पैसा आता, नहीं, मेहनत करने से पैसा नहीं आता। उस मेहनत में जब तक चाहत की वो प्रबल आकांक्षा नहीं है धन पाने की, उस मेहनत से पैसा नहीं आएगा। आप सोच के बाद मेहनत करें तो परिणाम निकलेगा, नहीं तो हमने उदाहरण चेक किया, ठेला चलाने वाला दिन रात मेहनत करता है, कभी अमीर नहीं बनता। उसका बच्चा भी कहता, बाबू हम गरीब आदमी है, पिताजी भी ठेला चलाते थे, पान का दुकान कर रहा है, जो भी है। और बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे, टाटा और अंबानी, इनके पूर्वज बहुत गरीब थे पहले, लेकिन उनके मन में आकांक्षा थी कि हम बड़ा काम करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, हमको प्रकृति ने बनाया है, हम करने ही वाले हैं। तो वो शिखर पे पहुंचे। आप जो सोचते हैं वही हो जाते हैं, और अनंत संभावनाएं हर जीव, हर आत्मा के अंदर है। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नेगेटिव थॉट के कारण अपने उस एम्बिशंस को ध्वस्त कर देते हैं। राम, एक फिल्मी डायलॉग है, सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करें तो सारी कायनात दिलाने के लिए मदद करती है। आप कहेंगे कि फिल्मी डायलॉग क्यों सुना रहे हैं? भले ही लेखक को उस समय पता न चला हो कि हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई है, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। जिसका जिससे सच्ची मोहब्बत हो, ट्रू लव हो, उसको मिल ही जाता, इसमें कोई संदेह नहीं। जही के जही पर, कोई स्त्री पुरुष केवल नहीं है, पद पोस्ट प्रतिष्ठा, धन वैभव, स्वास्थ्य, सौंदर्य, कुछ भी चाहिए वो उस पे स्नेह है, वो आपको मिलेगा। तो अगर प्रेम किसी से हो जाए वो मिलता है, तो प्रेम हो गया है कैसे पता चलेगा? तो लोग कहते हैं कि जिससे प्रेम हो जाए उसकी याद आती है। अब इसको उलट दीजिए कि जिससे प्रेम हो जाए उसकी याद आती है, तो जिसकी याद आ रही है उससे प्रेम हो चुका है। अब एक डायरी लेके बैठिए, एक दिन नोट करिए कि आप दिन भर क्या सोचते हैं। सहज, जानबूझ के नहीं सोचना है, सहज भाव से क्या अधिकता है सोचने की। क्या आप भूतकाल के अपने दुर्घटनाओं को याद कर रहे हैं? कभी किसी ने मारा था, कभी किसी ने निंदा की थी, कभी घाटा लगा था, कभी परेशानी आई थी, कभी तकलीफ हुई थी, उसको याद कर रहे हैं? या भूतकाल में कभी आप सफल हुए थे, आनंद का अवसर आया था, उत्सव मनाया था आपने, उसको याद कर रहे हैं? भविष्य में आप सर्वश्रेष्ठ शिखर पुरुष बनेंगे, आपको पद प्रतिष्ठा वैभव शोहरत सब मिलेगी, ऐसे भाव आते हैं? या ये लगता है कि पता नहीं क्राइसिस है, क्या हो जाएगा, अभी तो कोरोना आ गया था, अब समय बहुत खराब चल रहा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ऐसा सोच रहे हैं? जिस सोचने की मात्रा अधिक होगी वही आपको मिलने वाला है, क्योंकि नेचर के द्वारा मान लिया जाएगा कि आपको उसी से प्रेम है, वही दिया जाएगा। यही फार्मूला तो ऋषियों ने अपनाया। जब सोचा कि मनी करने से मनी मिलता है, लक्ष्मी का ध्यान करने से लक्ष्मी मिलती है, तो भगवान का ध्यान करो ना। तो उन्होंने राम 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 क्यों माला जपाया? रिपीटेशन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हम राम 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 करते करते एक दिन राम को प्रकट होना ही पड़ेगा। ये साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है। और वो बोले कृष्ण माले की, तो कृष्ण कृष्ण भी करो भाई, कृष्ण को प्रकट करो। वेदांतियों ने कहा क्या राम कृष्ण के चक्कर में पड़े हो, हम ब्रह्मास्मि। सीधे आत्मचिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सृष्टि बनाता हूं, मैं इसका रचयिता पालक पोषक हूं। सोहम सच्चिदानंदो हम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। ये स्पिरिचुअल फार्मूला साइंटिफिक है। आज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन खोज कर रहे हैं, तो सदियों से वो लोग खोज के बैठे हुए हैं।
और कहते हैं तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, जो संकल्प करोगे विचार करोगे वही प्राप्त करोगे। मन का संकल्प ही आपके लिए आपकी रचना है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो पाना है, आप जो सोचेंगे वो पा जाएंगे। इसलिए जो पाना चाहते हैं उसको वर्तमान में सोचिए कि मिल गया है। बहुत सारे उदाहरण हम नहीं, टाइम खराब नहीं करना चाह रहे। जैसे एक घटना याद आ गई। एक विद्यार्थी के मन में थी कि डॉक्टर बनना है। गरीब आदमी था, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं था, तो अब करे क्या? रोज सोचता था। एक पास के डॉक्टर के यहां गया और जाके कहीं से उनका जो सर्टिफिकेट है उसका कॉपी करके लाया और रोज बैठ के उस सर्टिफिकेट को देखता था। नाम डॉक्टर का हटा के अपना नाम हुआ। गरीब बच्चा था, 7वीं 8वीं 10वीं जो भी पढ़ा हो। अब थोड़े दिन में उस डॉक्टर के यहाँ उसको क्लीन की नौकरी लग गई, वो सफाई करने लगा हुआ। फिर डॉक्टर ने दयालुता दिखाकर उसको इंजेक्शन देना सिखा दिया, फिर पैथोलॉजी सिखा दी। फिर बच्चे से पूछा पढ़ोगे क्या? बोले हाँ इच्छा तो है, पैसा नहीं है। बोले हम एडमिशन कराते हैं, डॉक्टर बनो। वो डॉक्टर बन गया। बाद में वो लड़का देखता है कि वही सर्टिफिकेट उसके नाम का सचमुच का लगा हुआ है। जो हम पाना चाहते हैं पा सकते हैं। इसलिए जो चाहिए उसको वर्तमान, भले ही झूठ है, भले ही सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फील करो कि है। बोलो कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम ईश्वर के अंश हैं ना, हम ईश्वर के राजकुमार हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए है। हमने किसी को कहा, एक लेक्चर हमारा है यूट्यूब पे, शाश्वतम चैनल है हमारा, उसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का है। तो उसमें था कि आप मनी का ध्यान करिए, मनी मिलेगा। तो एक ने कहा 2 महीने किया, अभी तक पैसा आया नहीं। तो हमने कहा भाई कितने पैसे का किया? बोले ये तो ध्यान ही नहीं, तो बोला ही नहीं, हमने पैसा बोला केवल। हमने कहा भाई बैंक में आपका 10 करोड़ जमा, चेक आपने लिख दिया, साइन भी कर दिया, अमाउंट नहीं भरा, तो पैसा कैसे मिलेगा? मिलेगा? आप ही का पैसा बैंक वाला आपको नहीं देगा। ठीक वैसे ही नेचर में पैसा ही पैसा है, हमारा ही है, ईश्वर का है तो हमारा ही है। जैसे लोग कहते हैं कि बाबा आप लोग काम करते हैं, इतने कुंभ के मेले में करोड़ों खर्च करते हैं, कहां से आता है? पूरा नेचर भरा हुआ पैसे से। इच्छा करो, प्रकट कराओ, अपने पास रखने की क्या जरूरत है? कि जैसे हम लोग जाते हैं 10-20 हजार लेके और 5 करोड़ खर्च करके आ जाते हैं खाली हाथ। 2 महीने पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया कि इतना बड़ा बना है कैंपस, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, हजारों आदमी रोज भंडारा खा रहे हैं। बस केवल सोचना है भाई। लेकिन सोचने में वो ताकत होनी चाहिए, और उस ताकत का नाम है विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये हो ही जाएगा। तो अब असली समस्या यहां आती है कि 90% लोग निगेटिव मरीज हैं, निगेटिव थिंकिंग वाले हैं। चाहे बोले या ना बोले आदमी, कुछ दवाई खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन सब तनाव से ग्रस्त है। तो निगेटिव सोचने वाले कैसे सोच पाएंगे कि ये हो रहा? वो तो जो सच है उसको भी कहेंगे अरे ये भी गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो मान लो एक निगेटिव सोचने वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के आ गया और उसने सोच लिया कि आज से हमको एक बंगलो बहुत बढ़िया मिल गया है और उसमें हम जुहू में समुद्र किनारे विश्राम कर रहे हैं। नेगेटिव है तो तुरंत सोच लेगा कि आतंकवादी आए, बम फोड़ के चले गए, बंगला उड़ गया, है ना? आपने कभी ध्यान दिया कि बस में चढ़ने वाले माला जपते हुए कुछ लोगों को देखा होगा? आपको लगता होगा ये बहुत बड़े भक्त हैं। ये भक्त नहीं, डरपोक लोग हैं। अरे भक्ति घर में करो, ये माला लेके बस में चढ़ने की क्या जरूरत है? डरे हुए भगवान एक्सीडेंट ना हो जाए। आप तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और भी आकर्षित कर रहे हैं। जहाज में चढ़ने वाले भी माला जपते देखा हमने। ये कभी घर में नहीं जपता यार, डर के मारे घर से निकलेगा तभी राम राम बोलना शुरू करेगा। और ये गलती करते हैं। पूजा पाठ करने वाले अधिकतर लोग दुखी दिखाई देते हैं। आप देखेंगे अधिकतर समाज में कि धार्मिक आदमी बड़ा दयनीय स्थिति में है। इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसका मनोबल भी नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पहली बात तो यह है कि गए गुजरे लोग भगवान का सहारा लेने लगते हैं और भगवान को बदनाम करते हैं। तुम पहले से गए गुजरे हो, भरोसा भी भगवान पे नहीं ना, अपने पे है आपका, और आप बोलते हो हम धार्मिक हैं। दूसरा यह है कि भगवान को हमने मांगने का एक स्थान बना दिया। ठीक है कि वहां मांगा जाता है बस,
अरे मांगने की जरूरत है, राजकुमार हो आप, आपको खुद मिलेगा हक से, बोलो। भक्ति का मर्म ये है, भिखारी हो गए सब, धन दे दो, दौलत दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, स्वास्थ्य दे दो, अरे वो देने के लिए बैठा है। अगर भिखारी बनना है तो बड़े भिखारी बन जाओ कि मांग लो भगवान को ही, तो असली भक्ति होगी, कंप्लीट सरेंडर या कंप्लीट मांगी उनको, ये है भक्ति। तो अभी हम मंदिर में जाके क्यों दुखी होते हैं? हम 5 या 10 मिनट जाके सोचते हैं कि मंदिर में जाके नहा के तिलक लगा के जो मांगेंगे वो भगवान सुनेगा। तो इसका मतलब भगवान केवल मंदिर में है, बाहर नहीं है, वो हर जगह है, कण कण में है। हमारे 10 मिनट को अगर वो सुन रहा है तो हमारे 23 घंटे 50 मिनट को भी सुन रहा है। जो सुन रहा वो दे देगा, और हम नेगेटिव सोच रहे 23 घंटे 50 मिनट, और वहां भी जो 10 मिनट के लिए गए हैं वो भी उल्टा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के खिलाफ है। कैसे? आप जाते कहते हैं कि परीक्षा में पास करा देना है भगवान, है भगवान, पिछली बार फेल हो गए थे, अब पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुई, हम तो बहुत टेंशन में, बहुत परेशान है। आप फेल होने का इंतजाम करा के आ गए। आप नेगेटिव जितने बार सोचेंगे, जितने बार, एक बार बोल रहे पास करा देना, सीधे बोलते पास कराओ पास कराओ तो शायद हो भी जाती, लेकिन आप पीछे का पूरा वृत्तांत सुना रहे हैं। बहुत कर्जे में है, एकदम अब गले तक कर्जा आ गया, आप तो मर जाएंगे, हमारी स्थिति बहुत खराब है, प्रभु बहुत दुखी हैं। आपका दुख बढ़ेगा, उसको कोई लेना देना नहीं कि आप कर्जा आपके लिए तकलीफदायक है। आप बार बार कर्जा सोच रहे हैं तो आपका कर्जा बढ़ने वाला है। बीमारी, स्वास्थ्य, ऋषि हमारे बड़े समझदार थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे। वो कहते थे रूपम देहि जयम देहि, रूप दीजिए, विजय दीजिए, वैभव दीजिए। बीमार है तो नहीं कहते बीमार है इसलिए ठीक कर दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। धन दीजिए, कर्जा अपने आप मिट जाएगा। सौंदर्य दीजिए, रूप दीजिए तो कुरूपता अपने आप भाग जाएगी। कीर्ति दीजिए तो आपकी अपकीर्ति अपने आप चली जाएगी। तो हम उल्टा मांगते हैं। आप लगभग चेक कर लेना मंदिर में जाके क्या करते हो। और भगवान को ये भिखारी थोड़े हैं। 2 तरह के भगवान होते हैं, एक ने सृष्टि बनाई है, कण कण में व्याप्त है, और एक को हमने बनाया है, भक्तों ने। तो ये कैसा है, बड़ा गरीब दयनीय, 1 किलो लड्डू खिला देंगे तो खुश हो जाता है, और हमारा काम करता है, वो नौकर है। किराए की गाड़ी सूरत से बंबई जाना है तो पहले पहुंचाओ तो किराया देंगे, रास्ते में खराब हो गई गाड़ी तो बदल देंगे गाड़ी, आपको किराया नहीं मिलेगा। तो हे शंकर भगवान, मुकदमा जितवा देना, 1 किलो लड्डू नहीं जितवाए जाओ, लड्डू नहीं चढ़ाते। अब देवी माँ के पास जाएंगे, हनुमान जी को नारियल फोड़ेंगे, परीक्षा में पास करवा देना। अब वो पास नहीं हुए तब नहीं चढ़ाएंगे नारियल। तो किराए की गाड़ी है, दनिए दुकान में जाइए, दुकानदार भी समझ गया है रहस्य, पूछता है कि पूजा वाला सुपारी चाहिए कि खाने वाला? तो बोले खाने वाली तो बड़ी कीमती है, पूजा वाली सस्ती है। साड़ी देवी मैया के लिए चढ़ाना है कि पत्नी के पहनने के लिए? तो बोले दोनों का फर्क, पत्नी के लिए है तो 5-10 हजार का होगा, और देवी मैया के लिए 100-150 का होगा। धोती आप पहनेंगे या पुजारी को देंगे? पुजारी को तो है 60 रुपए की धोती। हम रांची गए पिछले साल, तो घर वालों ने सब कुछ नया रखा था, बिस्तर। तो फोन गए, पंडित जी थे साथ में, फोन किया एक दुकानदार को कि बढ़िया कंबल एक भेज दो, गुरुजी आए। तो दुकान स्पीकर ऑन था, दुकानदार कहता है कि गुरुजी लेके जाएंगे कंबल या छोड़ के जाएंगे? तो बोले ये क्यों पूछ रहे हैं? तो बोला कि अगर लेके जाएंगे तो 300 रुपए का है, और छोड़ के जाएंगे तो 5000 का है। समझ ले, भगवान को ये बना दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि नेगेटिव है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लगा ही नहीं सकते, फिर इसकी इतनी वाहवाही कैसे? जब ये काम ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? तो हमारा आग्रह था विश्व के समस्त वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों से कि आपने ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी क्या क्या बना दिया। आप क्रिमिनल के विचार जान लेते हैं, तो क्यों नहीं एक दवाई बनाई कि थॉट चेंज हो जाए और जो सोचे वही हमारी डेस्टिनी हो जाए। एक टेबलेट बनाना चाहिए था ना भाई, कि दवाई खाओ भाग्य बनाओ, और खूब बिकेगी वो दवाई। हर आदमी अपना भाग्य बनाना चाहेगा, लेकिन अभी तक कोशिश भी नहीं हुई। शायद हमारे विचार से कोशिश करे कोई डॉक्टर। हमारे ऋषियों ने बनाया था वो दवाई, उसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की ताकत वो है कि आपके विचार को पिघला के अच्छा सोचने के लिए विवश कर देगा, और जो सोचेंगे वो हो जाएगा।
24 अक्षर जो है 24 बीज मंत्र है, 24 देवता है। अब इससे ज्यादा चाहिए नहीं। ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, प्राणग्नि, कुंडलिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, सब एक ही मंत्र में। कई लोग सोचते हैं कि ये गायत्री माता है। ये कोई माता पिता नहीं, ईश्वर से एकाकार होने के लिए एक बहुत बड़ी दवाई है। और बच्चों की मेमोरी बढ़ाने की इससे बड़ी दवाई कोई नहीं। एक आर्य समाज में संत हुए, उनका नाम था आनंद स्वामी सरस्वती। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई। अंग्रेजों के काल में वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, मेमोरी इतनी खराब थी कि स्कूल से निकाल दिया गया। घर वालों ने भी भैंस चराने की ड्यूटी लगा दी। एक स्वामी जी से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी जी ने उनको ये मंत्र बताया और 3 महीने जबते ही घर वालों का दिमाग बदला, फिर से स्कूल में भेज दिए और फर्स्ट डिवीजन। उनका नाम था खुशहाल चंद। बचपन में, बाद में बड़े ज्ञानी हो गए। सैकड़ों किताबें उनकी लिखी हुई। आर्य समाज के सबसे बड़े पत्रिका के संपादक रहे महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती। और मेमोरी बढ़ाने के लिए, लोग कहते हैं कि इनकी मेमोरी बड़ी शार्प है, हम भूल जाते हैं। आप मंत्र जप के देखो। अभी एम्स दिल्ली और IIT हैदराबाद ने 4-5 साल पहले एक रिसर्च किया। इसका तो बहुत फायदा है, पूरे ब्रह्मांडीय शक्तियों को आपके अंदर ला देगा। लेकिन केवल मेमोरी पे रिसर्च किया, जिसमें ब्रेन पे क्या असर होता है। और हर मरीज को MRI करते थे ब्रेन का। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आर्यों के दिमागी शक्ति इतनी ज्यादा क्यों थी। गायत्री मंत्र अगर 5 मिनट भी कोई जपता है तो अनंत गुना अपने दिमागी ताकत को बढ़ा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहां डिसीजन मेकिंग पावर देता है ब्रेन, वो एकदम सुलझा हुआ हो जाता है। वहां एक गावा नामक केमिकल निकलता है जो हमारे मन की शांति के लिए और नींद के लिए बड़ी जरूरी है। और जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो थोड़ा निकलता है। 5 मिनट का गायत्री मंत्र का जप भी 3-4 दिन के लिए उतना केमिकल निकाल देता है। ये एक व्यवहारिक बात बता रहे हैं। अभी नासा से हमारे पास एक फोन आया, बोले कि हम इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं और एक टीम बनी है नासा इसरो की, गायत्री मंत्र पे रिसर्च की और उसको लीड कर रहे हैं। तो हमने YouTube पे खोजना शुरू किया कि कोई गायत्री मंत्र के बड़े गुरु मिल जाए हमको। तो आपका वीडियो मिला। फिर हम कहीं नहीं गए, 6 महीने से हम कर रहे हैं। अद्भुत इंट्यूशन हो रहा है और हमको गुरु दीक्षा लेनी। हम क्या अभी कहाँ है? बोले US में। हमने कहा जब आना तो दीक्षा होगी, अभी आप शिष्य हो ये मान लो। तो बोला ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, आप इतना ही समझना, जो कुछ आप चाहते हैं वो सब मिलने वाला है इस मंत्र से। वो आपके थॉट को बदलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में साकार करने वाला मंत्र है। ये दवाई है, मेडिसिन है। और इसका अर्थ समझ लो तो कोई धार्मिक सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रहेगा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ईश्वर का नाम है। साइंटिस्ट कहते हैं कि साउंड से, इलेक्ट्रिक से दुनिया बनी है और मिस्टिक कहते हैं साउंड से बनी है। तो साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो या इलेक्ट्रिक को साउंड में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो माना जाता है अध्यात्म दृष्टि से कि साउंड वो है ओम की, जिससे सृष्टि बनी है। तो नाम रख दिया। सिखिज्म में कहा जाता है एक ओंकार सतनाम, गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है, परमात्मा। उसका नाम क्या है? ओम। तो कहां रहता है? भूर्भुवस्व, धरती आकाश पाताल, हर जगह हर कण में। कोई ऐसा जगह नहीं जहां ईश्वर ना हो। और तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण कर रहे हैं, सूर्य के रूप में जो चमक रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, वो अपने तेज द्वारा हमारे पापों, दुर्गुणों, कचड़ा, कसाय, कलमस क्लीन कर रहा है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे ले जा रहा। कण कण में ईश्वर है। ये बीच में एक शब्द आ गया तो मन हुआ 1-2 लाइन बता दे। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा कि दुनिया एटम से बनी है, परमाणु से बनी है। परमाणु का इंग्लिश ही तो एटम है। तो लोगों ने कहा नहीं मान सकते। उन्होंने कहा 3 तत्व है इसके अंदर, 3 एलिमेंट्स। और उसका गुण बताया उन्होंने कि एक गतिमान है, चलता है, एक बैलेंस कर रहा है, एक रोकता है। तो उन्होंने कहा इसका नाम है सात्विक, राजसिक, तामसिक। और आज 100-125 साल पहले खोज लिए कि एटम से ही दुनिया बनी है।
3 एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में 2 है, ऊपर एक चक्कर लगा रहा है, और 2 है, एक बैलेंस कर रहा है, जो एक न्यूट्रलाइज कर रहा है और एक रोक रहा है। जो ग्रेविटेशन का फोर्स है, रोकने का फोर्स है, वही तमस है, और जो बैलेंस करने वाला है वही सात्विक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कुछ नहीं, ये तीनों है। तो कण कण में परमात्मा हो गया, लकड़ी के अंदर भी परमात्मा है। ये लकड़ी भी जिंदा है या नहीं भाई? एनर्जी इसके अंदर भी है, तो जिंदा है। तो गायत्री मंत्र महामंत्र है। इसका अर्थ समझ में आ गया? कहीं कोई धर्म बताया इसमें? आपको शंकर भगवान पूजना है तो बोले हे प्रभु आप ही ओम स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है, आपके श्रेष्ठ तेज को धारण करते हैं, आप हमारे दुर्गुण जला के श्रेष्ठ मार्ग पे चलाइए। आप कृष्ण भगवान ने तो कह ही दिया कि गायत्री छंसाम हम, मैं ही गायत्री हूं। आप दूसरे संप्रदाय को मानते हैं, इसलिए गांधी जी ने इसी का अनुवाद बना दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आपका जो भी नाम है हमको सद्बुद्धि प्रदान करिए। आया समझ में? तो ये मंत्र मेडिसिन के रूप में, कहते मन नहीं लगता या हम बहुत धार्मिक नहीं, अरे मत रहो धार्मिक। दवाई खाने के लिए धार्मिक होना पड़ता है? खाओ दवाई, आपका कल्याण होगा। और मंत्र ऊर्जा की अपनी महिमा है। तो आज तो मिक्स बहुत बातें करनी थी, इसलिए अधिक अभी नहीं कहेंगे। कोई 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के मैनेजमेंट को भी, विद्यार्थियों को भी। हमारे मयंक पांडे जी भी पधारे हैं, और अभिषेक गौतम जी भी है, और भी निरंजन अग्रवाल जी, विश्वनाथ पचेरिया जी, और अपने संजय कयाल, और मौर्य सम्राट अशोक मोर। कोई पूछना है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है? और नहीं पूछ पा रहे अभी तो शाश्वतम चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है? उसी में मैसेज कर देना कि जो पूछना हो। बोलो बोलो, कोई है? हाँ बोलो। लिखा हुआ है, तो हम लैग कहाँ हुए और उसको हम सुधारने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? हम वापस से अपने ग्रंथों पे अपने पूरे पहले लिखे। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हम कहाँ पे छूट गया, क्यों हम वैसे थे तो आज ऐसे हो गए, बीच में प्रयास क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न है। छोटे छोटे राज्य थे, अखंड भारत बहुत बड़ा था, लेकिन छोटे छोटे जो आज स्टेट है, वो स्टेट दिल्ली के कंट्रोल में है, एक साथ है, और वो सब स्वतंत्र राज्य थे पहले के। कि काशी अलग राज्य है, मगध अलग राज्य है, पाटलिपुत्र अलग है, कौशल अलग राज्य है, विदिशा अलग राज्य है, बहुत छोटे छोटे। और जो कंट्रोल रखता था वही चक्रवर्ती सम्राट होता था। तो बाद में वो चक्रवर्ती सम्राटों की भी कमी हुई, जो पूरे पे कंट्रोल कर सके, तो मनमानी करने लगे। फिर समस्या खड़ी हुई विदेशी आक्रमणकारियों की। विदेशी आक्रमणकारी कोई शासक नहीं थे, जो बोलते हैं ना कि हमने कुतुब मीनार बना दिया, हमने ताजमहल बना दिया। अपने घर में तो जाके देखो, अभी भी वही जी रहे हो। तो यहां बनाने आए थे, अपने घर में एक महल बना लिए होते। वहां खाने को नहीं, रहने को नहीं, सड़क नहीं, कुछ भी नहीं। कौन सी कारीगरी आपका कला लेके आ गए यहाँ पे? यहीं के लोग, यहीं का पैसा, यहीं की कला, यहीं की संस्कृति यहां बना। तो वो आक्रमणकारी थे, लुटेरे, पैसा था नहीं। जो पार्लियामेंट का उदाहरण हमने दिया 1835 ईस्वी में, जो इसने मैकाले ने जो दिया था, तो उसमें समृद्धि पूछा था वहां। तो उन्होंने कहा कि भारत में इतना धन है कि एक शहर सूरत का जिक्र है उसमें, एक शहर सूरत की संपत्ति पूरे यूरोप की संपत्ति से अधिक है। ठीक है? तो ये लूटने आए, कुछ यहीं बसते गए, आपस में फूट डालो, राज करो। छोटे से राजा दूसरे से नफरत करते थे सब क्षत्रिय राजा, अधिक से अधिक आपस में एक दूसरे की लड़ाई थी, उसको मिला लिया, उसको हरा दिया, फिर ये भी चले गए, ऐसे करते करते चला गया। अब जब बाद में आधिपत्य उनका ज्यादा भाग पर हो गया, एक और गलत पढ़ाया जाता है इतिहास कि मुगलों ने इतने साल तक पूरे भारत पे शासन किया। कहां पूरे भारत पे शासन किया? पूरा साउथ बचा रहा, पूरा साउथ बचा रहा, नेपाल बचा रहा। उसके बाद दिल्ली, आगरा, पानीपत, आधे राजस्थान से आगे तो बढ़ ही नहीं पाए। हमेशा सिसोदिया बंद से लड़ाई चलती रही, आगे बढ़ ही नहीं पाए। महाराणा प्रताप, उनके पूर्वजों ने कितने दिन तक रोक के रखा आगे तक,
ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ घुसे, फिर कुछ खदेड़े गए। पहले कुछ किले जीत लिया उन्होंने, बाद में शिवाजी ने फिर से वो हासिल कर लिया। तो पूरे भारत पे तो राज था ही, लेकिन जहां तक रहा सारे ग्रंथों को जलाना शुरू किया। नालंदा की लाइब्रेरी को 6 महीने तक जलने में लगा, इतने ग्रंथ थे। तो किताबें जला दी गई, परंपरा तोड़ दी गई, पढ़ सकते नहीं। अब अंग्रेजों के काल में क्या हुआ, जब मैकाले की थ्योरी लागू करनी थी कि इनको गुलाम नहीं रखा जा सकता अधिक दिन जब तक ये अपनी संस्कृति पढ़ते रहेंगे, तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि सरकारी स्कूल बनाइए और गुरुकुल ध्वस्त कर दिए। 7.5 लाख गुरुकुलों को ध्वस्त किया गया। उनके आचार्यों को ये इतिहास के ऊपर नहीं दिखाया जाता है। आचार्यों को फांसी दी गई, विद्यार्थियों को मारा गया, कुछ छुप छुप के पढ़ाते रहे, बोला इलीगल है, रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकारी इंग्लिश मीडियम। हमारा जो सरकारी है, हमारा जो सिद्धांत है मैकाले का, यही पढ़ाया जाना चाहिए। और गुरुकुल खत्म कर दिए गए। डर के मारे कुछ लोग हिम्मत करके चुपके से गुरुकुल चलाते रहे। जब बरसों बरस ये होगा, फिर आजादी मिली। आजादी मिली तो जो शिक्षा मंत्री बने जितने लगातार कई दशक के, उनकी मानसिकता बहुत दूसरी ही रही। उन्होंने अपनी संस्कृति को फिर से लाने की कोशिश नहीं किया, कहीं और की ही संस्कृति लाने की कोशिश करते रहे। यहां शिवाजी नहीं पढ़ाया जाता था 4 लाइन, और वो भी कहीं पढ़ाया जाए तो ये पहाड़ी चूहा, विद्रोही। बाबर बहुत बड़ा यहाँ का सेनानायक हुआ, अकबर महान थे, ये सब पढ़ाया गया। तो आप अपनी संस्कृति का उत्थान कैसे देख पाएंगे इस पढ़ाई में? अभी भी समस्या है कि अगर ओरिजिनल इतिहास भारत का पढ़ाया जाए तो तथाकथित मार्क्सवादी और तथावती सत्ता लोभी राष्ट्र का प्रेम उनको नहीं है। अगर राष्ट्र प्रेम हो जाए तो वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, भगवाकरण हो रहा है पढ़ाई का। ये परेशानी है सरकार के लिए, ठीक है। ये कारण है कि हम अब कोशिश तो पूरी चल रही है कि फिर से आ जाए। सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए कि अब मत पढ़ाओ स्कूल में, अब सोशल मीडिया पे ही आपको अपना इतिहास मिलने मिल रहा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पूछो। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन लोग के साथ तो हाँ बैठिए। कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये तो नहीं कहा कि फल की योजना ही ना बनाओ, आप प्लानिंग ना करें, इसको कहा कृष्ण भगवान ने। उन्होंने कहा प्लानिंग पूरी बनाओ, आप फल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, इसको उड़ा दो। आप अच्छा कर्म करेंगे, योजना अच्छी होगी, चिंतन अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले फल क्या होगा पता नहीं, तो कर्म भी खराब हो जाता है। यहां थोड़ा सा फर्क है कि लोग क्या मान लेते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत, तो हम कर्म ही खराब करने लगते हैं। अरे कर्म कहां कर पा रहे हैं? कर्म करने का तरीका पहले कि सोचो। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, पहले सोचेगा, फिर जो सोचेगा उसका नक्शा बनाएगा, प्लान बनाएगा, ठीक है, फिर कर्म में लगा देगा। अब बिल्डिंग कितने दिन चलेगी कि क्या होगा उस पर नहीं सोचेगा कि उसमें प्रॉफिट होने वाला है, कि उसमें फ्लैट्स कितने रेट में बिकेंगे। वो बना दिया ना हमने, मार्केट के हिसाब से बिकेगा, फल को छोड़ दिया, वो है फल। अब बनाना ही ना शुरू करे तो पहले प्लानिंग तो करनी पड़ती है। हाँ, और कोई? देखिए, परमात्मा निराकार है, साकार रूप में भी आता है। तो भक्ति मार्ग में साकार उपासना जरूरी है, क्योंकि हवा में आप नहीं ध्यान लगा सकते। भक्ति मार्ग में रिलेशन होता है, या तो भगवान को पिता मानेंगे, या तो आप माँ मानेंगे, या तो सखा मानेंगे, भाई मानेंगे, कुछ रिलेशन बनाना पड़ता है। फिर उससे प्रेम करते हैं तो वो आपके सामने आएगा। जब हवा में है वो तो ज्ञान मार्ग हो गया, उसके लिए आखिरी स्टेज है। उतने लेवल पर जाने के लिए पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा ही रहती। इसलिए जो भी मन में आए एक कोई इष्ट बनाना चाहिए और फिर उनका ध्यान करना चाहिए, ठीक है। महाराज जी, जैसा मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे मेरी माँ मुझे कहती है कि तू ध्यान लगाया कर, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह कभी बैठता नहीं, शांत रहता नहीं।
देखो क्यों नहीं होता है, ये कारण समझ लो। अष्टांग योग में 8 पार्ट्स ऑफ योगा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 7वें नंबर पे आता है। और यहां हम क्या कर रहे हैं? अभी बेसिक लेवल पे जाने की स्थिति हमारी नहीं है, हम सीधे 7th स्टेज पे जा रहे हैं। आप 7वें मंजिल पे कैसे पहुंच जाएंगे? इतने स्कूल खुले हुए हैं ध्यान कराने के, फॉल्स है सब। आप कंसंट्रेशन करा रहे हैं, मेडिटेशन कहां से करा पाएंगे? डिफरेंस है कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में। जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा सिद्ध कर लेंगे तो ध्यान में पहुंचते हैं। ध्यान करने की चीज नहीं है, एक स्टेज का नाम है। धारणा मतलब इमेजिनेशन। आप बिंदु पे फोकस करिए, आप सूर्य पे फोकस करिए, भगवान के रूप का ध्यान करिए। बोलते ध्यान नहीं, धारणा है। आप इमेजिन कर रहे हैं और उस पर रुक जाएंगे तो वो ध्यान होता है। तो आपके लिए कंसंट्रेशन के लिए गायत्री मंत्र जपो, मन लगे या ना लगे, दवाई खाओ, ठीक है। और कोई? नहीं, आप बोल दो, हम समझ गए। आप देखिए, उपयोगिता उसकी हमेशा से रही है। 100 वर्ष की उम्र माना जाता था, जीवेम शरदः शतम्। तो 100 साल में 25 साल ब्रह्मचर्य, मतलब पढ़ाई का टाइम, गुरुकुल में जाते थे। शादी करके 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ। तो गृहस्थ मतलब बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उनको संस्कारित करना। और उसके बाद वानप्रस्थ का मतलब है कुछ घर का ध्यान देना और कुछ समाज की सेवा करना। और सन्यास मतलब कंप्लीट जाने की तैयारी करना, अब केवल भजन करना। तो आज उम्र 100 साल सबकी होती नहीं, ठीक है। तो सन्यास और वानप्रस्थ को मिक्स कर सकते हैं कि आप 50 में नहीं करते तो कम से कम 60 में तो समाज सेवा और तपस्या में लग जाओ। आप गृहस्थी का काम कर लीजिए, सन्यास और वानप्रस्थ को मिक्स कर दीजिए। तो आप जो 50 से होते थे, चलो 60 से शुरू हो जाइए। तो उसमें कुछ भजन करिए, कुछ समाज का काम करिए, ठीक है। बोलो जल्दी। देखिए, विद्यार्थी के तौर पे हो या आदमी के तौर पे, विद्यार्थी के तौर पे है तो जो आदमी के तौर पे है वो काम का टाइम है और आपका पढ़ने का टाइम है। आपको भी ध्यान लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र जपना चाहिए और अपने टाइम टेबल को ऐसे सेट करना चाहिए कि हम अपने कोर्स का पढ़ने के अलावा कुछ मोटिवेशनल या महापुरुषों की जिंदगी पढ़ें। एक बात हम भूल गए जो बड़ी अच्छी बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबकॉन्शियस को चीट कैसे कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो 3 चीजें होती है, दृश्य, दर्शक, दृष्टा। दृश्य पर्दे पे होता है, देखने वाला एक होता है और उसको भी एक देख रहा है कि हम देख रहे हैं सिनेमा। लेकिन सिनेमा चलते चलते दृष्टा गायब हो जाता है, दर्शक भी गायब हो जाता है, केवल दृश्य बचता है। हम एकाकार हो जाते हैं हीरो के साथ। हीरो को अगर चोट लगती है तो दुख होता है और विलन को जब मारते हैं तो बहुत खुशी मिलती है और हम बोलते हैं और मारो, चिल्लाते हुए सीटी बजाते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, दयानंद, या आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को पढ़ रहे हैं, तो आप थॉट मन में आ रहा है, सब कौन से सोच रहा है कि बॉस सोच रहे हैं, उसको नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। ये फॉल्स है। आप थॉट बाहर से ला रहे हैं और वो क्रिएशन में डाल रहा है उसी थॉट को। तो जैसे ही आप सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे तो आप हीरो के साथ एकाकार हो जाएंगे। आपको फीलिंग होगी हम खुद सुभाष चंद्र बोस हैं और सबकॉन्शियस भ्रम में पड़ जाएगा और वो आपको सुभाष चंद्र बोस बना देगा। समझ गए? तो आपको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रखना चाहिए, योग आसन के लिए समय निकालना चाहिए, प्राणायाम के लिए समय निकालना चाहिए और अपने जो कोर्स के सब्जेक्ट है उस पे मेहनत अधिक करना चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद।
पश्चिम की तरफ प्रभावित हो रही है, उन लोगों को आपने आज आईना दिखाने का कार्य किया और हमारी संस्कृति पे प्रकाश डाला। धन्यवाद।